हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज़ फ्यूचर आईएएस। ये एक प्रकार का ओरिएंटेशन सेशन है और इसमें एक्चुअली मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग मिलके एक न्यू प्लेटफॉर्म को लॉन्च करें दैट इज़ द फ्यूचर आईएएस। नाउ ये जो ओरिएंटेशन सेशन होगा ये इसमें हम लोग कुछ इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे और ये इनिशिएटिव एक्चुअली 2 एस्पिरेंट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ये 2 एस्पिरेंट हम लोग मिलकर बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ मेन मोटिव क्या है इस चैनल का, इस चैनल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी लेक्चर देंगे। लेक्चर क्यों देंगे, हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्या चीज़ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस क्रैश कोर्स हम लोग अपलोड करने वाले हैं फॉर 2026 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेड कोर्स मार्केट में देखने को मिल रहा है। हर एक पेड कोर्स का प्राइस अगर देखा जाए तो 12,000 से चालू हो रहा है और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं और जो एस्पिरेंट है एक्चुअली तो उन लोग को ये चीज़ रीच नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से लोग सोच रहे हैं कि ये सबके इंक्लूसिव एक प्रकार का प्रिपरेशन रहे और सब को क्या करें कि एक डायरेक्शनल मैनर में एक अच्छा डायरेक्शनल मैनर में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें एंड दैट्स वाई फ्यूचर आईएएस इज हियर नाउ। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अपना नाम नहीं बताएंगे। हम लोग प्लान किए कि अगर ये प्लेटफॉर्म अच्छा खासा बढ़ गया उसके बाद हम लोग अपना नाम को रिवील करेंगे तो आप हम लोग को एस्पिरेंट कह के बुला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ कोडवर्ड नाम रखे हैं। ए वन आप मुझे बुला सकते हैं और A2 आप मेरे फ्रेंड को बुला सकते हैं क्योंकि हम लोग दोनों मिल कर स्टार्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो हम लोग ने अपना आइडेंटिटी बता दिया कि क्या बोलना है। A1 मुझे बोलना है, A2 मेरे दोस्त को बोलना है। ठीक है ना। आगे इस ओरिएंटेशन को आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग अपने बारे में बताना चाहते हैं। वी आर 2 एस्पिरेंट्स जो बताए हैं कि फ्यूचर आईएएस बेसिकली रन किया जाएगा हम लोग दोनों के द्वारा ही। हम लोग भी एस्पिरेंट हैं, हम लोग भी इस बार फिर से अटेम्प्ट देंगे, लेकिन हम लोग इस फील्ड में पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। 2020 में एक्चुअली हम लोग स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर 12th। उसके बाद से हम लोग इस जर्नी में लगे हुए हैं नाउ। इसमें से जो A2 है उसने क्या किया 2024 में 2025 में दोनों में प्रीलिम्स दिया, दोनों में प्रीलिम्स पास किया और दोनों में मेंस दिया, बट दोनों बार अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने भी अपना दिया अटेम्प्ट, लेकिन जीएस मेरा अच्छा था, बहुत अच्छा गया था। सीसैट में बेसिकली मैं फंबल कर गया था एक मार्क्स से इसलिए गया क्योंकि मैं नर्वस बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे प्रिपरेशन बेस्ट लेवल का था लेकिन इतना ज़्यादा मैं नर्वस था एग्ज़ाम हॉल में स्पेशली सीसैट के टाइम पे कि मेरे से 2 क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन कहाँ गलत किए थे, कैलकुलेशन में गलत किए थे। तो कैलकुलेशन में गलत कर दिए जिसके कारण से मैंने 1 मार्क्स से स्किप कर दिया इस बार का अटेम्प्ट। तो वैसा नहीं कि हम लोग दोनों मतलब डिफरेंट है, हम लोग दोनों पैरेलल नॉलेज है, पैरेलल प्रिपरेशन है, पैरेलल ऑप्शनल भी हम लोग का है। तो हम लोग दोनों अच्छा गाइड कर सकते हैं, हम लोग पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसी कारण से हम लोग सोचे कि क्यों ना एक न्यू इनिशिएटिव चालू करते हैं क्योंकि हम लोग देखे हैं बहुत सारा कोचिंग्स वगैरह है वो क्या करता है कॉस्टली क्या करते हैं कोर्स को बेचता है। क्वालिटी प्रोग्राम, क्वालिटी सब्जेक्ट्स, क्वालिटी टीचिंग स्किल्स नहीं पढ़ाता नहीं है, क्वालिटी नोट्स नहीं रहता है और ऊपर से स्टूडेंट के साथ उसका क्वेरीज को भी रिजॉल्व नहीं करता है। तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग और हम लोग स्टूडेंट को पेन को समझते हैं यार, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर कहीं भी हम लोग फेल हुए, कहीं भी इस जर्नी में फेल हुए तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग खुद फेस कर चुके हैं। इसी कारण से सोचे क्यों ना एक न्यू प्लेटफॉर्म रखेंगे फ्यूचर आईएएस। फ्यूचर इसलिए नाम रखा गया हम लोग को प्लेटफॉर्म को क्योंकि यू विल बी आईएएस इन द फ्यूचर, दैट्स पे हम लोग रखेंगे फ्यूचर आईएएस। तो हम लोग विश करेंगे कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम लोग इसमें जो प्रॉमिस कर रहे हैं फ्री क्रैश कोर्स दिया जाएगा, फ्री क्रैश कोर्स जीएस का। इसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर कंप्लीशन किया जाएगा, यहाँ तक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। वो सारा चीज़ हम लोग आगे बताएंगे, बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। उससे पहले मैं अपना जो A2 है, A2 को मैं मैक देना चाहता हूँ। वो क्या कर वो कुछ क्या करेंगे कि इस ओरिएंटेशन लेक्चर का ब्रीफ करेंगे। ठीक है। हेलो एस्पिरेंट, आई एम A2। तो जैसा कि A1 ने बताया, हम 2 एस्पिरेंट हैं और इस इनिशिएटिव को फ्यूचर आईएएस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट किए हैं। हम लोग के बारे अगर फिर से बताएं तो हम लोग जस्ट आफ्टर 12th यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। हम लोग फाउंडेशन कोर्स साथ में किए, हम लोग एक ही बैच से हैं और हम लोग का अप्रॉक्स 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस हो गया है।
तो इस एग्ज़ाम को हम लोग कुछ थोड़ा बेहतर ढंग से जान चुके हैं, इस एग्ज़ाम का नीड, रिक्वायरमेंट और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये हम लोग को थोड़ा बेहतर पता है। और इसी नॉलेज का यूज़ करके हम लोग इस फील्ड में थोड़ा क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और अपने बारे बताए तो हम 2024 में पहली बार प्रीलिम्स दिए थे, और उसी टाइम हमको रियलाइज़ हुआ कि इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा डर है। अब बहुत सारा रिसोर्सेज है, बहुत सारा चैलेंजेस है, जो एक नॉर्मल न्यू एस्पिरेंट को फेस करने के लिए बहुत टफ हो जाता है। और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ स्किल्स हैं जो डेवलप करना पड़ता है, लेकिन बहुत लोग डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होता। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो गाइडेंस, वो गैप को हम लोग फिल करना चाहते हैं। और 2024 के बाद 2025 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इस बार भी उस स्किल, उस एबिलिटी के कारण मेरा प्रीलिम्स फिर से निकल गया और मेंस देने का मौका मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंस इस बार नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग को फिर से नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है, लेकिन इस बार हम लोग सोचे हैं कि हम लोग अपने साथ साथ और भी एस्पिरेंट को फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसा हम लोग दो एस्पिरेंट, जैसे कि एस्पिरेंट 1 और एस्पिरेंट 2 मिलके इस इनिशिएटिव को चलाएंगे। एस्पिरेंट 2 भी साथ ही में हम लोग पढ़े और इसका प्रिपरेशन किए। एस्पिरेंट 2 का सीसैट में बस कुछ मार्क्स के कारण, 1 मार्क्स के कारण रह गया और वो मेंस देने का मौका नहीं मिला। तो इसको कंटिन्यू करते हुए अब हम थोड़ा ब्रीफली आपको इस यूपीएससी के बारे में बताना चाहेंगे। वैसे तो सबको पता ही होता है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अगर स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स स्टेज, सेकंड मेन स्टेज और थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स स्टेज पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न होता है और इसमें 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसे हम सीसैट के नाम से भी जानते हैं। सीसैट क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है और इसमें हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है जो कि 66.6% होता है, जो देखने में तो इजी लग रहा है आउट ऑफ 266.6, लेकिन इसको भी अचीव करना बहुत ही टफ होता है रियल एग्ज़ाम कंडीशन में। जैसा कि एस्पिरेंट 1 फेस किया था एग्ज़ाम में, उसका सीसैट के कारण बस एक क्वेश्चन और कुछ ही मार्क्स के कारण नहीं हो पाया। तो सीसैट में 33% मार्क्स लाने के बाद और जीएस में जो कट ऑफ है उसको पार करने के बाद कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें अप्रॉक्स 13 to 14,000 कैंडिडेट्स मेंस लिखते हैं। और मेंस का सिलेबस का बात करें तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, आउट ऑफ विच 2 आर क्वालिफाइंग, जो लैंग्वेज पेपर होता है, एक नेटिव लैंग्वेज या जो आपका मदर टंग है वो होता है, प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज, जब भी क्वालिफाइंग होते हैं। और जो 7 पेपर है वो मेरिट काउंट होता है। तो 7 पेपर को भी अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें एक ऐसे पेपर होता है, 4 जीएस होते हैं और एक ऑप्शनल होता है जिसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और टोटल जो मार्क्स है मेंस का वो काउंट होता है 750। और इस मेंस स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां कुछ कुछ ट्रेड्स को जज किया जाता है, जैसे कि इंटीग्रिटी, लीडरशिप, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और मेंस का जो मेरिट मार्क्स है और फाइनल जो इंटरव्यू में जो मार्क्स आया, दोनों को कंबाइन करके 225 मार्क्स होता है, जिस पे फाइनल जो पीडीएफ है, जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डिसाइड होता है। आउट ऑफ विच 1000 तक लाने तक आप लोग का लोग का सिलेक्शन हो जाता है। जो टॉपर्स भी है 1100 या 1200 मार्क्स लाके उनका अच्छा रैंक आ जाता है। तो ये तो ब्रीफ तीनों स्टेजेस के बारे आप लोगों को बता दी, बहुत लोग को पता ही होगा। तो जो हमारा चैनल है वो अभी स्टार्ट हुआ है और ये जो फोकस है मेनली 2026 के प्रीलिम्स के लिए होगा।
तो प्रीलिम्स के बारे अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम का नेचर है वो बस नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, एप्टीट्यूड चेक कर रहा है और रिजिलियंस चेक कर रहा है, कंसिस्टेंसी चेक कर रहा है। और इसमें एक इशू जो जनरली आता है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 10 to 12 लाख कैंडिडेट्स अब अपीयर होते हैं, आउट ऑफ विच 13 to 14,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। और इसके साथ से साथ जो मेन चैलेंज है वो है सिलेबस का। सिलेबस का को काफ़ी कम वर्ड्स दिया गया है यूपीएससी नोटिफिकेशन में, वो जनरली अनडिफाइंड है और वेग है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और इस फील्ड के बारे, यूपीएससी के बारे जानना होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट मेजर हर्डल का बात कर ही लिए हैं, वो है सीसैट। सीसैट का लेवल यूपीएससी ईयर बाय ईयर बढ़ाते जा रहा है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसका जो लेवल है और बढ़ जाए। तो इसको कैसे टैकल करना है वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। और नेक्स्ट जो चैलेंज है वो टाइम मैनेजमेंट है, वो है कि स्टैटिक और करंट में टाइम कैसे मैनेज करें, ज़्यादा फोकस कहाँ करें। और जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है टू मच मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इंटरनेट के टाइम पे अवेलेबल है, बहुत सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ये सब हर जगह अवेलेबल है। और इतना अवेलेबल होने के कारण स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, कौन सा रिसोर्स फॉलो करे, कौन सा रिसोर्स फॉलो ना करे। रिसोर्स फॉलो करने के बाद भी डर बना रहता है कि ये रिसोर्स सही है या नहीं, इससे सिलेक्शन होगा या नहीं। तो यही सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारे ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को हेल्प करेगा। और नेक्स्ट है जो कंपैरिजन पीयर प्रेशर होता है कि लक्ष्मीकांत कोई 10 बार पढ़ लिया, कोई 15 बार पढ़ लिया, तो हम लोग उससे कंपेयर करने लगते हैं, जबकि हम लोग को अपना एबिलिटी और अपना पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और इस जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है इस फेज़ में बहुत ही ज़्यादा आप लोग को इमोशनल स्ट्रेस मिलेगा, साइकोलॉजिकल फियर होगा, जिसको ओवरकम कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसके लिए आप लोग को चाहिए होगा सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप, जो कि हर बच्चा के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली जो गाइडेंस है वो पेड है, फ्री अवेलेबल भी है लेकिन वो क्वालिटी वो नहीं दे पाते। तो ये जो गैप है मार्केट में, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको फिल करना चाहते हैं। और जो क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक आते भी हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, अप्रॉक्स 12,000 कोर्स का दाम होता है, जो जिनका इकोनॉमिक कंडीशन कुछ बेहतर नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर पाते और इस रेस में वो पीछे हो जाते हैं। कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट के टाइम पे यूट्यूब रील्स ये सब देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं। और इसका रिज़ल्ट है कि कंपटीशन बढ़ गया है, हम लोग का हार्ड वर्क बढ़ाना होगा, सही गाइडेंस लेना होगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये तो क्लियर है कि बस नॉलेज से इस एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर सकते, कुछ स्किल्स, कुछ टेक्निक्स आप लोग को इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए पता होना चाहिए। और एक और जनरल इशू है कि जो एस्पिरेंट हैं वो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं रादर देन स्टैटिक। और यूपीएससी है जो मोस्टली फोकस स्टैटिक पे करता है, 60% ऑफ द जो पार्ट है फिल्म्स का वो स्टैटिक से आता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आता भी है तो वो यूपीएससी स्टैटिक से लिंक करके पूछता है, स्टैटिक में क्या उसका मतलब कोर कंसेप्ट है, यूपीएससी फोकस उस पर करता है। तो हम लोग इस इशू को भी रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर और स्टैटिक का सही बैलेंस जो एग्ज़ाम क्लियर करने के चाहिए वो आप लोग मेंटेन कर पाएँ। अब इसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है फ्यूचर आईएएस वो आपको किस तरह हेल्प करेगा ये अब A1 द्वारा बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी A2 ने बहुत सारा इश्यूज बताया स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर, कि अभी जो प्रीलिम्स से जाने वाला है 2026 का, मोस्टली दिसंबर तो हो ही गया है और अब तो धीरे धीरे से बहुत सारा स्टूडेंट शिफ्ट करेगा प्रीलिम्स में और जनवरी में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट शिफ्ट कर ही जाएगा। उसमें बहुत सारा फियर होता है, जैसे कि बहुत सारा इशू होता है, जैसे कि कोई फियर किस बात का रहा कि भैया मेरा प्रिपरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। फिर एक होता है वही पीयर प्रेशर वाला जो भी
मेरा फ्रेंड A2 ने बताया। दूसरा एक रहा साइकोलॉजिकल बर्नआउट। ये मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल बर्नआउट बहुत होता है यार। दिन भर पढ़ो, फिर टेस्ट लगाओ, टेस्ट में मार्क्स आ ही नहीं रहा है, फिर डिमोटिवेशन हो जाओ, फिर नेक्स्ट डे उठो, फिर से पढ़ो, फिर से टेस्ट लगाओ। तो ये इमोशनल बर्नआउट ही रियल टेस्ट है प्रीलिम्स में। तो यही चीज़ को आपको हैंडल करना है और ये चीज़ हम लोग फेस कर चुके हैं। तो एज अ बिग ब्रदर के रूप में आप लोग मानिए, या या तो आपका गाइडर के रूप में, मेंटर के रूप में मानिए, आपको हम लोग एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। बस हम लोग का जो शेड्यूल है और जो हम लोग सजेस्ट करेंगे वो आप सिर्फ प्रॉपर फॉलो करते जाइएगा। हम लोग इस ट्रैप में को जा चुके हैं और ट्रैप से बाहर भी आ चुके हैं, तो हम लोग अच्छा तरीके से आप लोग को गाइड कर सकते हैं। दूसरा एक इशू होता है डाइवर्जेंस का। प्रॉपर गाइडेंस रहता ही नहीं है कि कैसे हम लोग को फॉलो करना है शेड्यूल को, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ किसी को पता ही नहीं रहता है। किसी को क्या करता है कि ये जो स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को एनी टाइम पढ़ रहा है। जबकि क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स अगर रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, या फिर आपके पास जो भी है हैंड आउट रहेगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कितना पढ़ना है ये चीज़ पता ही नहीं रहता है। तो वो चीज़ हम लोग सोचे क्या चीज़ कि एक न्यू प्लेटफॉर्म लाते हैं, क्योंकि हम लोग पास एक्सपीरियंस है। इसी कारण से हम लोग सोचे कि चलो ना हेल्प कर देते हैं। हम लोग भी इस बार अटेम्प्ट देंगे 2026 में। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दिए अटेम्प्ट देना, 2026 में हम लोग भी देंगे और आप लोग भी दीजिएगा 2026 में। हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिल के देंगे। और देखिएगा कि हम लोग जो जो गाइड किए हैं वही गाइडेंस हम लोग भी फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को गाइड करें, हम लोग फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग भी फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उन लोगों को मदद करना चाहते हैं यार। क्योंकि हम लोग ये चीज़ पेन फील कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इशूज होता है एक्चुअली प्रिपरेशन में। बहुत ज़्यादा क्रैशों के कारण बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, पैसा फ्लड कर देता है मार्केट में। ये कोर्स तो खरीदो करंट अफेयर के लिए, फिर यहाँ सीसैट के लिए खरीदो, फिर जीएस के लिए खरीदो। इसी कारण सोचे क्यों ना एक प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इनिशिएटिव कर देते हैं, जहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए है। ठीक है, इसमें जीरो इश्यूज होगा, एकदम एफोर्डेबल कोर्स रहेगा। ठीक है, फ्री मेंटरशिप करेंगे, वही बताएं कि प्रॉपर हम लोग डायरेक्शन देंगे। ठीक है, डेली इवेलुएट भी करेंगे आपके प्रिपरेशन को, टारगेट भी आप लोग को बना के देंगे कि भैया ये चीज़ पढ़ना है, इतना कर लीजिएगा। साथ साथ हम लोग टेस्ट भी देंगे। इसी कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म ये एस्पिरेंट ओरिएंटेड रहेगा, एस्पिरेंट सेंट्रिक रहेगा। हम लोग को कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ पे आकर बेनिफिट कमाए या कोर्स लॉन्च करे 12,000, 13,000, 14,000 में हम लोग कोर्स बेचें। हम लोग को वो मोटिव नहीं है। सिंपल हम लोग यूट्यूब में हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, एक्चुअली में रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आपको बस सिंसियरली उसको फॉलो करना है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद सेक्शनल वाइज हम लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट कीजिएगा, टेस्ट अपना लगाइएगा और पीवाईक्यूज भी सोल्व करते रहिएगा। ठीक है ना। अब जो भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आता है ड्यूरिंग प्रीलिम्स फेज में। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्नआउट होता है, जो कि भी मैंने बताया। इमोशनल बर्नआउट हो जाएगा, फिर मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएगा, पूरा शाम, पूरा दिन, पूरा रात जग के पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इशूज होता है स्पेशली प्रीलिम्स में। और जिस तरह करके भी ऑप्शन बना रहा है यूपीएससी, वो तो अलग ही लेवल का चैलेंजेस क्रिएट हो रहा है। दैट्स वाई वी आर हियर। साथ हम लोग ट्रैक भी करेंगे आपको राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन को ले जाने के लिए। तो हम लोग वही फिर से बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर आईएएस विल बी द ओनली सॉल्यूशंस, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। और ये आप लोगों को फ्री जीएस क्रैश कोर्स यूट्यूब में मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो फ्यूचर है इसका जो चैनल है, इसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे बोलेंगे क्या चीज़, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डिफरेंट जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिएगा, जो नीडी स्टूडेंट है उसको शेयर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में हम लोग को फीडबैक भी दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे फिर से मैं देना चाहता हूँ A2 को, वो थोड़ा सा फिर आपको प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फिर आगे क्या शेड्यूल है, मैं शेड्यूल आप लोग को बताऊँगा। तो जैसा कि फ्रेंड एस्पिरेंट वन ने बताया, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग एक सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, और ना ही एक सॉल्यूशन बल्कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां जिसको छोड़ के आप लोग को मल्टीपल जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसका रीज़न है जो हम इनिशिएटिव्स और ऑफ़र्स कर रहे हैं आपको, जिसमें कि पहला है कि फ्री गाइडेंस होगा, मेंटरशिप होगा, इसमें क्वालिटी का इशू बिल्कुल नहीं आएगा, फ्री रहेगा और टाइमली लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और इस चीज़ में हम लोग ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो चैलेंजेस और जो इशूज़ हम लोग इस जर्नी में फेस कर चुके हैं, जब आप वैसा इशूज़ और चैलेंजेस फेस करें तो आप लोग के पास राइट गाइडेंस अवेलेबल हो, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करना है, कैसे अपने प्रिपरेशन को और इफ़ेक्टिव बनाना है, और कैसे। तो हम जो फ्री गाइडेंस और मेंटरशिप देंगे
उसमें आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा, आप लोग का प्रिपरेशन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही बेहतर रूप से तैयार हो जाएंगे और आप लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। और जो हमारा जीएस क्रैश कोर्स है उसमें हम लोग डिटेल में हॉलिस्टिक रिवीजन कराएंगे सब्जेक्ट वाइज, एस्पिरेंट 1 और हम एस्पिरेंट 2 मिलके सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और साथ ही जो हम लोग नोट्स का यूज़ करेंगे वो आप तक प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और जीएस क्रैश कोर्स के अलावा हम लोग करंट अफेयर को नहीं छोड़ेंगे, करंट अफेयर को भी कराएंगे। करंट अफेयर कराने के लिए हम लोग विज़न 365 मैगज़ीन का यूज़ करेंगे और इसको कैसे पढ़ना है, कौन सा चीज़ रिलेवेंट है, कौन सा नॉन रिलेवेंट है, वो भी आप लोग को बताएंगे ताकि आप करंट अफेयर से डरे नहीं, उसका ज़्यादा बर्डन ना लें और स्टैटिक और करंट का राइट बैलेंस जो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन कर पाए आप। और इसी बीच फरवरी के आसपास आप लोग का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी गवर्नमेंट ला देगा, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से कवर करवा दें ताकि उससे भी कोई क्वेश्चन आए तो वो भी ना छूटे आप लोग का। और इसके साथ साथ हम लोग PYQ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्ज़ाम। तो PYQ को कैसे करना है, उसको सॉल्व करने का टेक्निक, तरीका और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट्स को हम लोग को याद कर लेना चाहिए, किस क्वेश्चन का रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उस फोकस के साथ ही PYQ को कराएंगे। और PYQ बस GS का नहीं होगा, CSAT का भी PYQ होगा जिसमें सारे सेक्शन को कवर करेंगे, रीजनिंग सेक्शन जो होता है, मैथ सेक्शन जो होता है और कॉम्प्रीहेंसन। और इतना सारा इनिशिएटिव देने के बाद, इतना सारा चीज़ कराने के बाद इसको सही से इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे जो आप लोग को लगाना है। और सेक्शनल टेस्ट करने के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोग को दिया जाएगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सही से इवैल्यूएट कर पाएँ, देख पाए कि आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे जा रहा है नहीं जा रहा है। और अगर इसमें कम मार्क्स आते हैं तो क्या करना है, ज़्यादा मार्क्स आता है तो क्या करना है, ये सब आप लोगों को गाइड करेंगे। और आप लोग का जो MCQ सॉल्व करने का जो टेक्निक, ये सब ट्रिक्स है, एप्टीट्यूड है, ये सब को भी गैप को भी फिल करेंगे। तो ये सब कुछ ऑफ़र्स हम लोग करेंगे इनिशिएटिव इस प्लेटफॉर्म को थ्रू, और ही फ्यूचर में हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे। और इस जो ऑफ़र है इसका कुछ शेड्यूल हम लोग बनाए हैं जो कि एस्पिरेंट 1 आप लोग को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि A2 ने आपको कोर्स स्ट्रक्चर तो समझा ही दिया कि इसमें हम लोग क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ कि ये इसमें मैंने एक शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल में हम लोग कब कब कवर करवाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बस आप लोग को बता रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 दिसंबर, यही इसी मंथ में 5 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपना कैलेंडर सेट कर लीजिएगा। 5 दिसंबर से आप लोग प्रीलिम्स फेज में उतर जाइएगा। स्पेशली जो न्यू कमर्स स्टूडेंट होगा उन लोग दिसंबर से ही चालू कर दें, अच्छा रहेगा। और जो लोग एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोग के लिए जनवरी ठीक रहेगा, थोड़ा सा मेंस पे ध्यान दे सकते हैं। और ठीक है ना, अब हम लोग क्या सोचे क्या चीज़ कि पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं दिसंबर में। और देखिए हम लोग दिसंबर में 2 टॉपिक लेके चलेंगे, इकोनॉमी रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा। आप देखिएगा बहुत सारा मार्केट में पॉलिटी से स्टार्ट होता है, बहुत सारा कोचिंग पॉलिटी से स्टार्ट करेगा, स्पेशली जो क्रैश कोर्स अभी सेशन चल रहा है वहाँ पे। लेकिन हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड से स्टार्ट करते हैं। जो रटने वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा एग्जाम से पहले अगर करेंगे ना तो ज़्यादा रिटेंशन रहेगा और अल्टीमेटली हम लोग को एग्जाम में जाके परफॉर्म करना है डी दिन। दैट्स वाई हम लोग सोचे सबसे पहले फोकस करें कि कंसेप्ट ऑफ पोर्शन कंप्लीट हो जाए ना। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो स्पेशली सिर्फ ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर एक साल रहता है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें से आपको 12 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। अगर 15 क्वेश्चन है 15 में 12 बन ही जाएगा, ऐसा है ज्योग्राफी। तो वैसा आपको पढ़ाने वाला टीचर भी मिलना चाहिए। तो हम लोग अच्छी तरह से कमांड है हम लोग का ज्योग्राफी में, तो वी आर हियर, हम लोग अच्छी तरीके से आपका सॉल्यूशन दे सकेंगे। मैपिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, मैपिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल ये फिक्स्ड है। अब यही चीज़ हम लोग करंट अफेयर में करवाएंगे कि कौन सा मैपिंग करना है और कौन सा छोड़ना है, ये हम लोग पास एक्सपीरियंस है। वही चीज़ एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करेंगे ना।
ज्योग्राफी जैसे ख़त्म होगा, अब ज्योग्राफी का सोर्स हम लोग कहाँ से बनाएंगे नोट्स, ये नोट्स हम लोग का रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा जो स्टैंडर्ड बुक है और जो भी नोट्स वगैरह है, खुद का नोट्स है, सारा मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे और वो वन स्टॉप पीडीएफ रहेगा। आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, वो एनसीईआरटी से भी क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी का जिस्ट बनाकर भी हम लोग देंगे ज्योग्राफी का नोट्स में, वो भी एडिट रहेगा। तो ज्योग्राफी नोट्स का टेंशन नहीं लीजिए, स्पेशली जो फ्यूचर है इसका जो भी नोट्स रहेगा वो सारा स्टैंडर्ड मैच कंटेंट रहेगा ना। ज्योग्राफी जैसे कंप्लीट हुआ, ज्योग्राफी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी से, उसके बाद हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद मैपिंग करेंगे। मैपिंग से जैसे मैंने बताया कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, वो चीज़ करवाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको फिक्स करवा ही देना है एनी हाउ। फिर उसके बाद मैपिंग का पीवाईक्यू करेंगे ना। अब मैपिंग का क्वेश्चन रहता है जो कि सीए में, जो कि करंट न्यूज प्लेसेस से न्यूज करके रहता है, वो चीज़ भी मैं करवाऊँगा जब आएगा करंट अफेयर विजन 365। जैसे कि हम लोग बोल रहे फ्रैंकली कि हम लोग करंट अफेयर के लिए विजन को ही हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग भी खुद उसी को पढ़ेंगे, समझे ना। इसी कारण से हम लोग आप लोग को डिलीवर कर देंगे लेक्चर को, और उसमें हम लोग बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या छोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट चीज़ भी रहता है और स्टूडेंट उसी को फोकस करता है जबकि वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, समझे ना। तो हम लोग टारगेटेड ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे ना। दिसंबर में फिर आपको इकोनॉमी का भी लेक्चर मिलेगा। अब ना लेक्चर कैसे मिलेगा, तो हम लोग कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको एक लेक्चर मिल जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर डेली पे नहीं मिल रहा है तो हाँ, इतना फिक्स कर बोल सकते हैं और इतना हम लोग कमिट कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डे बेसिस पे आपको 2 लेक्चर मिलेगा। 2 लेक्चर कौन कौन सा मिलेगा, एक ज्योग्राफी का लेक्चर मिलेगा और एक इकोनॉमी का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, अब इकोनॉमी एक्चुअली बहुत सारा स्टूडेंट टफ मानता है, लेकिन इकोनॉमिक टफ नहीं है। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए टेक्निक्स होना चाहिए, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट पास है ही नहीं। टेक्निक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, सारा कॉन्सेप्ट क्रोनोलॉजिकल बेस्ड रहता है। अगर कोई भी टीचर, कोई भी अगर एस्पिरेंट, जैसे कि हम लोग भी पढ़ाएंगे तो हम लोग क्रोनोलॉजिकल बेस्ड पढ़ाएंगे, क्रोनोलॉजी को हम लोग फॉलो करेंगे, तभी जाकर आपको इकोनॉमी समझ में आएगा। रैंडमली पढ़िएगा तो इकोनॉमी समझ में आएगा ही नहीं। और जो A2 पढ़ाएगा वो ग्रेजुएशन में उसका सब्जेक्ट रह चुका है इकोनॉमी, तो अच्छा कमांड है। तो और हम लोग इकोनॉमी का कंटेंट भी हम लोग सोच रहे हैं कि नितिन सिंघानिया का कंटेंट देखो, जो कि बेस्ट है मार्केट में। ठीक है, और उसके बाद उसका पीवाईक्यू करेंगे। इकोनॉमी का जैसे कंप्लीट होगा, उसके 1 महीना जैसे कि जनवरी तक कंप्लीट तो कर ही देना हम लोग को। फिर आएगा फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे एंड ये बजट वगैरह, तो वहाँ उस फरवरी में हम लोग नहीं करवाएंगे। फरवरी में हम लोग वो जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे और बजट रहेगा वहाँ से कंटेंट ड्राइव करेंगे, और मार्च में आपको एक प्रॉपर क्लास मिल जाएगा, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ ना। ये जो दिसंबर में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये एक प्रकार का रफ शेड्यूल है। दिस इज़ नॉट अ टाइट शेड्यूल, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग दिसंबर में कंप्लीट नहीं कर पाएँ तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंप्लीट कर दें। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रोसीड करेंगे। जनवरी 2026 जैसे एंटर करेगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, नहीं हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ले जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर करेंगे। पॉलिटी में जनरली अभी देखा जाए क्वेश्चन का लेवल, तो वो कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा है। पहले रहता था फैक्ट बेस्ड, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है यूपीएससी आज का। आपका एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटीज कितना है, उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ बताते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल टाइप का रहता है। हर एक सेक्शन, या तो ज्योग्राफी रहे, ज्योग्राफी तो ज़्यादातर प्रिडिक्टेबल रहता है, पॉलिटी भी प्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन इकोनॉमी, एसएनटी, ईवीएस, इसमें थोड़ा सा क्या क्वेश्चन रहता है कि अनकन्वेंशनल टाइप का रहता है। मैपिंग में भी कभी कभी बाउंसर दे देता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम लोग इस जर्नी में बताएंगे। पॉलिटी में जनरली सारा स्टूडेंट तो इक्वल लेवल पे पढ़ता ही है, लेकिन इशू कहाँ पे होता है, जो कि इजी क्वेश्चन अगर आप गलती कर दें तो रेस से बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को सही कर रहा है, और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को सही कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि इजी क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रेस से बाहर हो सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है एक्चुअली पॉलिटी में। तो पॉलिटी में बात करें कितना क्वेश्चन रहता है, तो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी में। तो हम लोग उस लेवल का पढ़ाएंगे। आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा पॉलिटी के लिए, ना ही डीडी बसु को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, वहीं से कंटेंट को रिफाइन करके आपको प्रॉपर नोट्स देंगे। तो पॉलिटी का भी वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। पीवाईक्यू भी लास्ट में हम लोग कवर करवा देंगे। उसके बाद हिस्ट्री में अपने आप 3 सब्जेक्ट हैं। मेडिवल हो गया, एक्चुअली में शुरू में एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, और एक रहा मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, इन तीनों को हम लोग होलिस्टिकली कवर करेंगे।
मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो हम लोग नोट्स देंगे वो सफिशियंट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लास्ट में। और बस आप क्लास लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, नोट्स रिवीजन कीजिएगा, टेस्ट लगेगा, इनफ है। और PYQ इंपॉर्टेंट है, PYQ में से क्या करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है, बस वही थोड़ा सा एबिलिटी होना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी और क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी होना चाहिए। और एक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फोकस करता है आर्ट एंड कल्चर का, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप भी कर देता है, ये एक प्रकार का ट्रेंड है UPSC में, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देता है आर्ट एंड कल्चर को, लेकिन यहाँ से कुछ इजी क्वेश्चन बन जाता है, जो कि इजी क्वेश्चन आ जाता है जो कि बनने लायक रहता है, लेकिन बेसिक अवेयर रहेगा ना तो बना लीजिएगा जनरली। और अभी क्या कर रहा है UPSC आर्ट एंड कल्चर पे करंट ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट ओरिएंटेड, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल वगैरह है, जैसे कि डांस पे पूछ दिया, फिर बहुत सारा मार्शल आर्ट पे एक को है सॉन्ग हो गया, फोक सॉन्ग वगैरह हो गया, फिर हो गया क्या बोलते हैं यार, ये कठपुतली वगैरह जो रहता है उस पे क्वेश्चन तो बनता नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन हाँ उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, बस बेसिक हम लोग मैपिंग बेस्ड रहेगा तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, लोकेशन बेस्ड। जनवरी में हम लोग ट्राई करेंगे कि पॉलिटी या और हिस्ट्री दोनों में से कोई कंप्लीट हो जाए, और फरवरी में इंटर करेंगे। फरवरी बहुत टाइट शेड्यूल बनाए हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि मार्च में आकर अब अपना क्या कीजिएगा कि जो बैकलॉग बचेगा मार्च में कवर कीजिएगा, और लास्ट अप्रैल में आप FLT पे फोकस कीजिएगा, और मार्च तक आते आते FLT जोन में चल जाइएगा। इसी कारण से हम लोग फरवरी को थोड़ा टाइट शेड्यूल बना रहे हैं। अगर पॉलिटी और हिस्ट्री कवर हो गया जनवरी में तो वेल एंड गुड, अगर जनवरी में पॉलिटी और हिस्ट्री कवर नहीं हुआ तो मार्च के फर्स्ट वीक तक हम लोग खींच देंगे, ठीक है। और फरवरी में हम लोग क्या करेंगे कि EVS और SNT चालू कर देंगे ना। ये ना पोर्शन बहुत ज़्यादा इग्नोर पोर्शन है, अधिकतर स्टूडेंट पता क्या करता है, वो ज्योग्राफी पढ़ लेगा, पॉलिटी पढ़ लेगा और हिस्ट्री पढ़ लेगा, हिस्ट्री में इतना ज़्यादा रटते रहेगा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, हिस्ट्री पढ़ लेगा, इतना ही पढ़ के चल जाता है और करंट अफेयर, जबकि क्वेश्चन बनता है कहाँ से, SNT पे, EVS पे, मैपिंग पे और CA पे। और एक रहा IR वाला पोर्शन, IR पोर्शन का हम लोग शेड्यूल नहीं डाले हैं, लेकिन हाँ करंट अफेयर में लोग IR कवर करवा देंगे, IR से भी लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। तो ठीक है ना। अब ये SNT हम लोग करवाएंगे, SNT भी एक प्रकार का होलिस्टिक कवर रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा SNT में मेरा फोकस रहेगा कि जो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन हर साल UPSC पूछता है, वो रहता है हर एक के लिए बाउंसर रहता है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट सोल्व भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स ब्रेकडाउन का एबिलिटी होना चाहिए, वर्ड ब्रेकडाउन। जैसे कि बात करते हैं एक बायो मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही करके पूछ देगा कि व्हाट डू यू रिफर बाय बायो मैन्युफैक्चरिंग, 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो अगर वर्ड ब्रेकडाउन एबिलिटीज़ है तो आप ब्रेकडाउन कर पाएंगे। बायो का मतलब कैसे लिंक कीजिएगा, बायोलॉजी समथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सकता है, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, वायरस भी हो सकता है जब अगर लिविंग थिंग में रहे तो इसको बोल देंगे हम बायो। और एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायो और मैन्युफैक्चरिंग, तो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ बना रहे हैं उसको बोलेंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे ही वर्ड को ब्रेक डाउन करना है। उसके बाद इतना माइंड डेवलप हो गया, उसके बाद 4 स्टेटमेंट को देखना है, चारों स्टेटमेंट में कहाँ बेस्ट शिफ्ट कर रहा है उसको क्लिक कर देना है। तो SNT में हम लोग इस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। EVS में भी जनरली देखा जा रहा है क्या चाहिए कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो चेंज होते जा रहा है, क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर रहा है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यार। जैसे कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं और बायो एक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, या फिर BOD वगैरह पढ़ लिए, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग पढ़ लिए, तो वो कॉप वगैरह पढ़ लिए, वो सब जनरली नहीं पूछता है। जनरली यहाँ पे क्या पूछता है, स्टैटिक को लिंक करके देता है कहाँ से, CA के साथ। फिर क्या होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया को पूछता है, प्रोटेक्टेड एरिया में भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेना है। इस बार तो नहीं पूछा था उतना, इस बार तो हम भी रट के गए थे यार, बहुत सारा स्पीसीज वगैरह प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन पूछा ही नहीं था। तो हम लोग ट्राई करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया को भी कवर कर ले, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कवर करके जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, नहीं पूछेगा तो किसी के लिए नहीं बनेगा, समझे ना। स्पीसीज भी हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे स्पीसीज वगैरह करेंगे, लेकिन हाँ स्पीसीज पे इस बार तो बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा था। स्पीसीज पे मोर पे क्वेश्चन पूछ दिया था, जो किसी को उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा,
तो फिर भी हम लोग स्पीसीज कवर करेंगे, इस पे स्पीसीज कर लेंगे ना। यहाँ पे हम लोग ईवीएस में मैपिंग करेंगे। मैपिंग कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो लोग लेक्चर डिलीवर करेंगे, उस लेक्चर में स्पेशल ये क्या बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क, वेटलैंड हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, या फिर टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, ये चीज़ हम क्या करेंगे कि मैपिंग में लाइव या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा क्लास में ही मैपिंग करवा देंगे और उसी में लोकेट करवा देंगे, और उसके बाद आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। वो पीडीएफ इनफ रहेगा, आप लोग भी वैसे ही मैपिंग बना लीजिएगा, रफ मैपिंग, इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, समझेगा। तो ईवीएस का हम बहुत ही अच्छा प्लान किए हैं, बहुत अच्छा प्लान है, बस आप लोग इस प्रोग्राम को प्रॉपर फॉलो कीजिए ना। अब हम लोग फिर क्या सोचें कि फरवरी में हम लोग करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिड जनवरी तक ये विजन आईएएस जो है वो अपना मैगजीन तो ला देता है 365 फॉर प्रीलिम्स। तो हम लोग फिर यहाँ से फरवरी से स्टार्ट कर देंगे, और फरवरी से हम लोग क्या करेंगे कि सीसैट भी स्टार्ट कर देंगे। सीसैट में हम लोग पीवाईक्यू फोकस करेंगे, स्टार्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग सबसे पहले, उसके बाद आरसी हम लोग क्या करेंगे मार्च तक आते आते आरसी भी कर लेंगे। तो फरवरी थोड़ा टाइट शेड्यूल रहेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा पहले। और ना दिसंबर में जैसे ही कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी और इकोनॉमी, हम लोग जनवरी के मिड या जनवरी के जो सेकेंड या थर्ड जो वीक रहेगा उसमें हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी देना चालू कर देंगे। जैसे कि प्रॉमिस किए कि सेक्शनल टेस्ट भी हम लोग देंगे, एफएलटी भी देंगे, तो सेक्शनल टेस्ट भी देना चालू करेंगे। उसके बाद प्रॉपर हर एक वीक आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते रहेगा, ठीक है ना। मार्च जो होगा, मार्च में उतना ज़्यादा हम लोग टाइट शेड्यूल नहीं बनाए हैं, लिबरल शेड्यूल है, लेकिन फिर भी जो भी आपका लेक्चर वगैरह अगर बच गया यहाँ पे, या फिर हम लोग को रिकॉर्ड करने में बच गया लेक्चर वगैरह, तो हम लोग मार्च में फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो मार्च तक हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं अपना ये जो प्रोग्राम है। यहाँ पे सीसैट भी वो चलते रहेगा सीसैट। हाँ, एक इम्पोर्टेंट रहा क्या चाहिए, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 2026 के लिए जो आएगा उसको हम लोग मार्च में कवर करवा देंगे। करंट अफेयर प्रॉपर चलते रहेगा क्लास। करंट अफेयर में जो पॉलिटी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, टेक, ईवीएस जो भी है हम लोग सारा कवर करवाते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अप्रैल रखे हैं बैकलॉग के लिए। अगर कुछ हम लोग को बैकलॉग वगैरह छूट गया और लगा कि हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं आपके लिए, तो एक एडवांस वीडियो वगैरह हम लोग भी अपलोड कर देंगे। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको लिए ऑफर ही है, इसमें बैकलॉग में हम लोग एक्स्ट्रा और कवर करवा देंगे। अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे कि एफएलटी टेस्ट लेंगे, और हर एक एफएलटी टेस्ट का आप लोग को क्या करेंगे एनालिसिस वीडियो भी दे देंगे, ताकि आप लोग को पता चले कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है। बाउंसर क्वेश्चन है तो बनने लायक है, लेकिन हम लोग से गलती से छूट जाता है, बाद में पछताते करे यार ये बनने लायक था। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट अप्रैल में एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर और ये शेड्यूल जो है ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कि हम लोग फिक्स और इसको बना दिया वाटर टाइट शेड्यूल है, वैसा नहीं है। ये टेंटेटिव है, ये फ्लेक्सिबल भी ये चेंज हो सकता है एकेडमिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग को और स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का इशूज़ वगैरह हुआ, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस वगैरह अगर हो गया, तो उसके बेसिस पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोटा मोटी शेड्यूल यही रहेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ चेंजेस होगा वो हम लोग आपको एडवांस में कम्युनिकेट कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग डिस्क्रिशनरी ले लिया और आप लोग को पता ही नहीं है और आप लोग कन्फ्यूजन में आ गए, वैसा नहीं करेंगे। हम लोग एडवांस में कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन हाँ ब्रॉडली शेड्यूल यही रहेगा। और ये जो कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, जो शेड्यूल है, वो लगभग 4 से 5 महीने तक का है। टिल प्रीलिम्स हम लोग तो आप लोग के साथ रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, आप लोग पास नोटिफिकेशन प्रॉपर आते रहेगा। और जो भी चीज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट, वो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल हम लोग पहले ही अपलोड कर देंगे। और हाँ, जैसे कि ज्योग्राफी का जैसे कि स्टार्ट कर रहे थे, ज्योग्राफी को कितना दिन में ख़त्म करना है, इसका शेड्यूल क्या होगा, कितना तारीख से कर रहे हैं, उसका एक अलग शेड्यूल बना के हम लोग अपलोड कर देंगे वीडियो। जैसे हो गया इकोनॉमी का वैसे ही मिल जाएगा। जैसे भी पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, तो पॉलिटी का हम लोग 15 से 20 मिनट का लेक्चर अपलोड करेंगे, और मतलब रिकॉर्ड करेंगे, और उस हम लोग पॉलिटी में बता देंगे कि इस तारीख को, जैसे कि मान लेते हैं कि 6 जनवरी से चालू हो रहा है पॉलिटी, तो 6 जनवरी को हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। फिर 7 जनवरी या फिर 8 जनवरी को हम लोग ये पॉलिटी का ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे। 9 या 10 जनवरी को हम लोग पॉलिटी का ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा हम लोग शेड्यूल भी एडवांस में अपलोड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्क्रिशनरी जैसे तैसे लेके जा रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे हम लोग। प्रॉपर एक शेड्यूल्ड मैनर और प्रॉपर मैनर में हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। नाउ अब थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, तो मैं A2 को देता हूँ माइक, वो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। ओके। तो जैसा कि फ्रेंड्स एस्पिरेंट 1 ने आपको शेड्यूल दे दिया, शेड्यूल बता दिया कि किस मंथ में हम लोग क्या क्या करेंगे।
और अब हम बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो मेजर फोकस किधर होगा, हम लोग का जो मेन फोकस एरिया सो क्या होगा। तो जो फर्स्ट है वो है स्टैटिक, करंट और पीवाईक्यू कैसे बैलेंस करके चलना है। तो हम लोग प्रायोरिटी स्टैटिक को देंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक से आता है। करंट अफेयर में जो भी टॉपिक्स या थीम्स आते हैं तो यूपीएससी उसको पूछता है स्टैटिक से लिंक करके। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड दिस टेम्पल, सो टेल व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल, और स्टेटमेंट दिया हुआ था वह ABC। तो कौन सा करेक्ट है। तो जो करंट अफेयर है जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उसको स्टैटिक से लिंक करके पूछता है। तो स्टैटिक को हम लोग को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद करंट अफेयर को रखना है और पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है। हर साल कुछ ना कुछ पीवाईक्यू जरूर रिपीट होता है। तो हम लोग को ऐसा फोकस होगा कि जो भी पीवाईक्यू रिपीट हुआ है वो आप लोग से छूटे नहीं, वो सही सॉल्व हो और उसका मार्क्स आप लोग को मिले। और ये जो सॉल्यूशन है कैसे सॉल्व करना है, जो कि है MCQ एप्टीट्यूड, जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन यूपीएससी का स्टाइल है पूछने का, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करना हम लोग जान भी जाते हैं, नॉलेज गेन भी कर लेते हैं, लेकिन अंडर एग्ज़ाम प्रेशर उसको कैसे फॉर्म करना है, कैसे उसको अच्छा से एग्जीक्यूट करना है, अपना बेस्ट कैसे निकाल के देना है, वो भी इसका हम लोग का फोकस एरिया होगा। और जैसा कि एस्पिरेंट 1 भी इस चीज़ को फेस कर चुका है, तो हम लोग को पता है कि कहाँ क्या चैलेंजेस आएगा और इसको कैसे ओवरकम करना है। तो इसके लिए भी हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और नेक्स्ट जो फोकस है वो रहेगा कि आप लोग का जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है उसको सही डायरेक्शन मिलता रहे, आप लोग डाइवर्ट ना हो। एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो स्किल्स और जो पाथ को फॉलो करना पड़ता है वो आप लोग उस पाथ को आप लोग फॉलो करें और हमारे दिए हुए लेक्चर्स और गाइडेंस पे बिलीव रखें, और जिससे आप लोग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकले। और जो नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ फोकस होगा वो होगा D-Day को कैसे मैनेज करें, एग्ज़ाम के दिन उस प्रेशर कंडीशन में कैसे अपना बेस्ट दें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चन जो हार्ड होगा उसको देख के घबराए नहीं, इजी क्वेश्चन को देख के ज़्यादा एक्साइट ना हो जिसकी वजह से गलती हो जाए। तो कैसे मैनेज करना D-Day को, कैसे अपना बेस्ट देना है, कैसे प्रीलिम्स का जो चैलेंज है उसको क्वालिफाई करना है, इसके लिए भी हम लोग अच्छा से फोकस करेंगे, आप लोग को गाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को हम लोग पे बिलीव रखना होगा और इस जो प्लेटफॉर्म है फ्यूचर IAS इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट आप लोग से मिस ना हो। तो ये तो हो गया हम लोग का जो मेजर एरिया ऑफ फोकस होगा, लेकिन इसमें हम लोग आप लोग से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी लेक्चर्स दें, टाइमली लेक्चर्स देंगे उसको आप फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहें, डेडिकेटेड रहें और अपना प्रिपरेशन करते रहें। और हम लोग आप लोग को हेल्प करेंगे, जो आप लोगों का डेली टारगेट है उसको कैसे ट्रैक पर रखें, कैसे उसको सही डायरेक्शन दें। और जो नेक्स्ट है वो है न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ना है, जो भी आप लोग को पसंद हो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, इसको मिस नहीं करना है। न्यूज़पेपर से एक तो जो स्टैटिक थीम्स है उसको ये न्यूज़पेपर अच्छा से एक्सप्लेन कर देता है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन वो हेल्प करता है काफ़ी स्टैटिक थीम्स को रिवाइज करने के लिए। और द हिंदू का भी एक सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट कंटेक्स्ट, वो भी जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी टॉपिक है उसके बारे में स्टैटिक में भी स्टैटिक वाला सेक्शन काफ़ी अच्छे से कवर करता है। तो उससे हम लोग का स्टैटिक भी रिवाइज होता जाएगा और जो एडिटोरियल सेक्शन है उसको पढ़ के और भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के हम लोग कॉम्प्रिहेंसन को टैकल कर सकते हैं ताकि CSAT में इशू ना आए। और रीडिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब भी डेवलप होगा जो आप लोग को इस एग्ज़ाम के हर एक स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि ये जो GS क्रैश कोर्स है, ये पहले ही नाम ही में लिखा हुआ है क्रैश कोर्स, तो ये क्रैश कोर्स है। इसका जो मेन मोटिव है वो आप लोग को रिवीजन कराना है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको रिफ़ाइन करना है ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए, प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स फेज़ में आ जाए और अपना प्रीलिम्स जो प्रिपरेशन है उसको और ही बेहतर तैयारी दे सके। और इसमें आप लोग को ये एक्सपेक्ट करना ही है कि आप लोग बेसिक, आप लोग को पता होगा पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, हिस्ट्री क्या है, हम लोग बस रिवाइज कराएंगे ताकि आप लोग प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएं। और नेक्स्ट है कि हम लोग ये इनिशिएटिव पहली बार लॉन्च कर रहे हैं
तो हो सकता है बहुत सारा गैप्स हम लोग में रह जाए, बहुत सारा एरिया हम लोग फिल ना कर पाए, तो उसमें आप लोग का हेल्प चाहिए। आप लोग अपना कंटिन्यूस फीडबैक देते रहें ताकि उसको पढ़े हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ, जो भी गैप्स रह गए उसको फिल करें और इस इनिशिएटिव को और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें और बेहतर बनाएं। तो इन एजम्पशंस को ख़त्म करते हुए अब आगे बढ़े। तो अब ये ओरिएंटेशन लेक्चर अब ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू हम लोग से जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक इस लेक्चर को देखने के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा जो इस कोटेशन में दिया हुआ है, सक्सेस बिलोंग टू दोज हु डेयर टू बिगिन एंड परसिस्ट टिल द एंड। तो जो मेन चैलेंज होगा वो स्टार्ट करना होगा, जो फर्स्ट जो इनर्सिया होता है उसको ब्रेक करना। इसको ओवरकम करने के बाद जो आप लोग का प्रिपरेशन का चैलेंज है वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाएगा। आप लोग उस फ्लो में आ जाइएगा जो फ्लो इस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है। और होप कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं उन लोग तक पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स अब आगे A1 लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस बोल के इसको लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि A2 ने अभी तो ब्रीफ ही कर ही दिया और मैंने भी अच्छी तरह से शेड्यूल को तो बता ही दिया। और ओरिएंटेशन, आई होप ओरिएंटेशन सेशन को आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो मैं लास्ट फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग इस फ्यूचर आई जो कि न्यू प्लेटफॉर्म है एक्चुअली में, तो आप इससे जुड़े रहिए। आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, शेयर कर दीजिएगा। नीडी स्टूडेंट होगा जो आप लोग जिस ग्रुप में होंगे, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। कमेंट कीजिए फॉर फीडबैक के लिए। हम लोग को मेन फीडबैक वही है, उसी बेसिस पे हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव और रिफाइन करेंगे। और लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ हम लोग सही काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।